एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज वीडियो में बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। बहुत बिजी था ऑफिस के वर्क में एंड माय ओन ट्रेडिंग प्लस माय एमबीए स्टडीज। सो दिस वीडियो इज मेनली अबाउट कि चल क्या रहा है, राइट? बहुत दिन हो गए ओवरऑल मार्केट के बारे में बात नहीं की है, तो थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी सेक्टर्स के बारे में चेक करते हैं एंड हमारे जो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं और कुछ जो आ रहे हैं अच्छे स्टॉक्स उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ओवरऑल ये इंडिकेटर में हाइड कर देता हूँ। सो ओवरऑल इफ यू सी बैंक निफ्टी अराउंड 20,000 से कुछ ही पॉइंट्स अवे था। इफ यू सी द हाई इज 19,991, सो अराउंड 8-10 पॉइंट। तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 20,000 वहां पे वैसे भी कुछ ज्यादा मतलब की लेवल है, तो कॉल रेटिंग पोजिशनली यहाँ हुई होती है, तो वहां से जो पुशबैक आना था वो तो आया ही है। सो ओवरऑल इफ यू सी, मैं एक बार ड्रॉइंग्स ऑन करता हूँ। तो ओवरऑल ये पहली बात तो ये जो पिछले हाई से नीचे के लो तक फिबोनाची लेवल है, और जिसका अपर रिट्रेसमेंट जो लेवल है वो है ये 1.618, जिसको गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो वो लेवल हमारा निकलता है 2130 के अराउंड। ओके, तो उसके बहुत ही पास में है हम लोग, ये इस वाले टारगेट लेवल के पास में। उसके ऊपर भी जा सकता है, बट जनरली इन अ बुल रन इफ मार्केट हैज टू कम, इट विल कम एंड टेस्ट दिस लेवल as per Fibonacci studies. But overall, Nifty is in this rising uptrending channel for a very long time. इसको overshoot करने की भी attempt हुआ था, and because of Infosys and other stocks, Reliance also, अभी Reliance का result भी आया है। Really not sure what will be the price behavior on Monday. मंडे को कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि कोटेक एंड आईसीआईसीआई सीम्स टू बी ओके व्हाइल रिलायंस डजंट सीम्स टू बी ओके। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये वाला जो सपोर्ट है नीचे भी आता है तो 19,560 के अराउंड का, या 570, 570, 575 ये वाला सपोर्ट आराम से होल्ड करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो ये प्रीवियस हाई है 18,870 का, जो ये यहाँ पे भी हाई है, जिसके ब्रेकआउट पे टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स हैं। अगर हम डिस्कस करें कि आगे का आने वाला वीक है, तो जब तक ये स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है तब तक ऐसा कुछ फालतू का बेयरिश होने का जरूरत नहीं है। जस्ट वी नीड टू बी विद द ट्रेंड। इंडिकेटर वाइज भी देखोगे तो आपको सारे इंडिकेटर बुलिश ही दिखाएंगे, राइट? तो पॉइंट नहीं है चेक करने का, देखना है तो जैसे ये गंगा है या बाकी के और भी होंगे जो आपको वैसे ही दिखाएंगे, राइट? तो ये मैं हाइड कर देता हूँ। तो अभी निफ्टी ऊपर गया था, बट ये किसी सर्टेन सेट ऑफ सेक्टर्स की हेल्प से ऊपर गया होगा, राइट? नॉट जस्ट यहाँ से। अभी वी आर इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, तो इसमें हम अगर देखें कि ओवरऑल निफ्टी 5% ऊपर रहा है इन 1 मंथ, द लेटेस्ट 1 मंथ। और 1 मंथ में अगर हम रैंकिंग देखें तो वी हैव नंबर 1 एट गिवन टू पीएसयू बैंक, एंड नंबर 2 गिवन टू मीडिया, एंड नंबर 3 टू ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में इट्स मेनली रिलायंस। ओके, अदर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स डू नॉट हैव मच वेटेज। तो बेसिकली रिलायंस, PSU banks और मीडिया वर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। उसके अलावा निफ्टी आईटी भी रिवाइव हुआ था, विच लेड टू अ पुश। और बैंक निफ्टी भी रिसेंटली एचडीएफसी के रिजल्ट्स के अराउंड से 45 से 46,000 क्रॉस किया। सो एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओन रिलेटिव वे, और फार्मा भी ठीक कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ब्रॉडर मार्केट कैसे कर रहा है, और स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ये सारी मार्केट्स कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एनालिसिस करते हैं हमेशा वही करते हैं। तो ये है डेली, वो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम पे रेशियो चार्ट है अलग अलग इंडाइसिस का। फॉर एग्जांपल ये CNX 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी। सो ये ब्रॉडर मार्केट का रेशियो चार्ट है, ये मिड स्मॉल कैप का रेशियो चार्ट है, ये स्मॉल कैप का रेशियो चार्ट है,
और ये माइक्रो कैप डिवाइडेड बाय निफ्टी, तो माइक्रो कैप का स्टार्ट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जून ऑनवर्ड्स, राइट, मार्केट तो ऊपर गया है बट ब्रॉडर मार्केट जो है वो एक करेक्टिव रेशो चार्ट में है, मतलब ब्रॉडर मार्केट के सपोर्ट के बिना ही निफ्टी ऊपर जग गया है। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि जो हेवी वेट्स है हमारे, उन्होंने पुश किया है निफ्टी के ऊपर, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और अदर हैवी वेट्स जो भी है। आईटी में भी बहुत अभी इन्फोसिस को वाला एक दो दिन निकाल दो आप, तो आईटी ने भी बूस्ट किया था। आईटी के जो टीसीएस, इन्फी या एचसीएल टेक सबने कंट्रीब्यूट किया था। But if you see mid cap, that is not that weaker as compared to broader market CNX 500. ओवरऑल 500 से मिड कैप बेटर है, और मिड कैप से भी बेटर जो आप देख रहे हो एक न्यू हाई बना रहा है ये वाला रेशियो चार्ट, ये है स्मॉल कैप्स का। देयर वाज अ न्यूज की स्मॉल कैप्स में लमसम मनी स्टॉप कर दिया था, बट उसके बावजूद यू कैन सी स्मॉल कैप्स का क्रेज अभी भी है, दे आर स्टिल इन फ्लेवर, दे आर नॉट आउट ऑफ द पार्क। इनमें अभी भी देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज देयर। और स्मॉल कैप से भी ज्यादा अगर स्ट्रेंथ है तो वो माइक्रो कैप में है। तो इफ यू हैव एपेटाइट फॉर रिस्क, मतलब आप में रिस्क लेने की अगर कैपेबिलिटी क्षमता है, तो यू विल बी have a larger exposure towards small cap और माइक्रो कैप। बुल मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं निफ्टी को, बियर मार्केट में ही अंडर परफॉर्म करते हैं निफ्टी को। दिस इज अ वेरी old phenomena and you can see it right happening right now as well. Okay, this is like overall क्या चल रहा है, so ये एक माइंड में रखना। अभी विल कम बैक टू स्मॉल कैप लेटर ऑन, तो ये माइंड में रखना कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टिल आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। निफ्टी तो बहुत ऊपर आ ही गया है, मतलब बहुत तो नहीं, 20,000 तक तो आ ही गया है। पिछले एक महीने में 5-6% आया है निफ्टी पर, 5.3%। बट स्मॉल कैप बहुत तेजी, उससे भी बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं माइक्रो कैप भी। इसके अलावा अगर आप देखें कि स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज, तो ये देखिए आप, ये रेशियो चार्ट जो है ऑटो का है। ऑटो अच्छा कर रहे हैं, दिस इज बीन, ऑटो हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द मार्केट, नॉट जस्ट फॉर 1 मंथ बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये पीछे के जितने भी हमारे टेक्निकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स को निकाल निकाल के जा रहा है, राइट। यहाँ पे भी एक ही छोटा अपना स्ट्रक्चर बना, जो भी है इसको ही निकाल निकाल के जा रहा है, और ये अभी भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एफएमसीजी देखिए नीचे डिप ले लिया है, तो हालांकि एफएमसीजी हैज बीन वेरी गुड, बट विद द ब्रॉडर मार्केट लाइक बेंचमार्क इंडेक्स इसने अच्छा नहीं किया है। बट लॉन्ग टर्म में एफएमसीजी आर विल कैन जनरेट ट्रेमेंडस वेल्थ एंड दे आर डिफेंसिव in nature as well. Metals have gone nowhere. There was only a phase where it gave a breakout. Even I had some bullish positions. That was just for a day or two or three, and then they are sideways. Meaning जैसा निफ्टी जा रहा है, ये metals वैसे ही जा रहे हैं। Banking were underperforming, but यहाँ पे around 20th July onwards you can see ये technically ratio chart has been improving. और अभी रेशियो चार्ट जो है हमारी मूविंग एवरेजेस के पास में है, सो देयर इज अ गुड इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ इन बैंकिंग ऑफ लेट। इसको हम रिलेटिव रोटेशन से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, क्योंकि उसमें कंपैरिजन इजी हो जाता है। बट अभी मैं आपको 1-to-1 इंडिविजुअली बता रहा हूँ कि सब में क्या चल रहा है, बाद में वो भी देख लेंगे। मीडिया हैज बीन डूइंग गुड ओनली इन द नियर टर्म। if I go back here, so if you see मीडिया कहाँ गया, हाँ मीडिया देखिए 12% मीडिया चला है, और पीएसयू बैंक 12%, 13% चले हैं। मीडिया हैज बीन, यहाँ से देखिए कि कितना शार्प इंक्रीज है रिलेटिव स्ट्रेंथ में, राइट, यहाँ पे। और फार्मा हैज बीन डूइंग गुड, इट इज अबाउट टू काइंड ऑफ ये आप ये स्ट्रक्चर देखिए कि डब्ल्यू काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर से फार्मा ऊपर जा रहा है। फार्मा इज ओके, इट्स गुड, एंड इंफ्रा हैज बीन इन दिस चैनल, ये थोड़ा अप एंड डाउन जा रहा है। तो यहाँ अब जाके ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि फिर ये करेक्टिव फेज में आए। तो इफ यू हैव टू डाइसेक्ट सेक्टर्स, तो सेक्टर्स को इंडिविजुअली मत देखो, सेक्टर्स को कम पहले तो निफ्टी के साथ में देखो, और फिर सेक्टर्स को आपस में भी कंपेयर करो। सो दैट इज व्हाट वी डू इन सेक्टोरल रोटेशन।
Energy has been going nowhere. MNC very highly underperforming as you can see. ये पूरा ड्रॉप हुआ है और यहाँ मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है. रियलिटी इट वेंट सुपर स्ट्रॉन्ग, सारे रियलिटी के स्टॉक भागे थे. तो यहाँ पे वी आई पर्सनली हैड सम इन्वेस्टमेंट. ये वाली लेग में पूरा तो नहीं कैच कर पाया मैं भी. आई मीन इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू कैच बॉटम टू एंड, बट बीच के भी थोड़ा सा राइड कर लो आप स्ट्रेंथ को, तो इट मेक्स गुड गुड मनी. Public sector banks are doing very well, but other public sector are not, outperforming Nifty. IT का तो आपको सबको मालूम है, तो I need not to repeat what all Twitter and YouTube is saying about IT. So what now we can do is, ये तो पे ट्रेड है. लेट्स सी. हाँ, ये है डेली पे रिलेटिव रोटेशन में. इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा ठीक हो जाए. इसमें ये डेली पे आपको रिलेटिव रोटेशन दिख रहा है, तो इसमें आप वही बातें दिखेंगी यहाँ पे भी, बट थोड़ा पिक्चर अलग हो जाएगी. तो आप ये देख सकते हो कि मीडिया कैसे, ये डॉटेड लाइन मतलब ये इसकी ट्रैजेक्टरी रही है पास्ट में, और अभी ये मीडिया यहाँ पे है. पीएसयू बैंक्स जो है वो नीचे आया है, नीचे मतलब उसका मोमेंटम लूज हुआ है उनमें, वाइल मीडिया अभी भी यहाँ पे है. अब यहाँ पे है मतलब ये इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से नीचे ही जाए. इट कैन कंटिन्यू टू स्टे हियर टिल द टाइम इट डजंट बेंड. और पीछे से अगर आप देखो, हमने कहा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में रिवाइवल हुआ था, हमने जब उसकी रेशो लाइन देखी थी. सो निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, इनमें इंप्रूवमेंट है. कल आईसीआईसीआई कोटक का इफेक्ट भी दिखेगा मार्केट में. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ऑटो नॉट ऑटो मूविंग टूवर्ड्स वीकनिंग टू, अभी लैगिंग में नहीं गया बट वीक हो गया. फार्मा थोड़ा वीक हो गया. एमएनसी तो हमने देखा ही था, लैग ही कर रहे थे पूरा का पूरा. सो यही पूरा पिक्चर आपको डेली पे देखने को मिलता है. इसको मैं इंट्राडे में भी यूज करता हूँ, पोजिशनली 1 आवर में भी यूज करता हूँ, और डेली और आवरली का मिक्स में भी देखता हूँ कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन दोनों का साथ में थोड़ा हो, तो देखने का तरीका है. तो ओवरऑल मार्केट में अभी ये चल रहा है. बैंकिंग में इज स्टिल देयर इज सम दमखम, आई विल से. इट्स नॉट आउट. हालांकि इट्स 46,000, बट आई थिंक it has potential to move till 47,500 in coming weeks if the trend is intact. And MNC may revive here. We need to, not immediately, but we need to see that MNC के stocks after a couple of days or a week or two. All right, so this is about overall sectors में क्या चल रहा है. तो ये आपको मंथली पे चेक करने को मिलता है यहाँ पे. और क्या है इसमें, ये मोमेंटम पोर्टफोलियो डैशबोर्ड है. सो बेसिकली these are stocks which fulfill अल्फा चेजर या मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हमारे जो पैरामीटर्स है फॉर इन्वेस्टिंग, दे फुलफिल दैट एंड देन दे आर इन द डैशबोर्ड, which are meaning they are in where you would have to have your investments parked till they don't break the rules. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि आरबीएल बैंक है यहाँ पे, राइट. आरबीएल बैंक एक टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज थी, बीटन डाउन स्टॉक था. व्हेन यू हैव क्वालिटी ब्लू चिप्स बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एक्सिस एंड आईसीआईसीआई, कौन आरबीएल होल्ड करना चाहेगा. बट इफ यू फॉलो रूल्स ऑफ मार्केट एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग, देन दीज इन्वेस्टमेंट्स कैन मेक मल्टीफोल्ड्स रिटर्न फॉर यू. आपको बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं ये नॉर्मल आपके जो लार्ज कैप से. सिमिलरली आईडीएफसी, तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे समझाने के लिए, हालांकि इस पे मैंने वीडियो बनाए हुए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला वीडियो मेरे चैनल पे एक बार देख लेना. सो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर अल्फा चेजर लगा हुआ है. एक मिनट मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा इजी हो जाए, आपको देखने में भी इजी हो जाए. तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आरबीएल बैंक जैसे लगा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ये ग्रीन में हमारी लोअर कंडीशन मोमेंटम की फुलफिल हुई, और ब्लू में तो खैर पहले से ही था. और खैर यहाँ पे भी इसने बाय दिया, बट हम इस गंगा इंडिकेटर को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए.
तो ये जो हमारा चल रहा है बाइंग में, वो यहाँ से कहीं से चल रहा है, विच इज अराउंड 166 रुपीज, राइट। तो 166 रुपीज से अभी ये स्टॉक 221 है। इसीलिए वो अल्फा सॉरी मोमेंटम जो डैशबोर्ड है उसमें ये टॉप ऑफ द चार्ट्स पे है। सो ऐसे आपको देखना होगा। अगर इसको मैं प्राइस वाइज देखूं, इसका लेट मी फाइंड दैट डाउन हियर। हाँ, ये रहा प्राइस रेंज। एक्चुअली ये यहाँ से, चलो यहाँ से ले लेते हैं इस कैंडल के हाई से। यहाँ से हाई से अभी क्लोजिंग तक भी देखो तो 30% इसमें आपको रिटर्न है। तो 30% रिटर्न आपको ये लार्ज कैप्स में नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे मोमेंटम जिनमें स्ट्रांग है उन्हीं में मिलेगा। जैसे अगला आईडीएफसी के बारे में, तो इवन 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 इन द व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बहुत बार शेयर किया था पास्ट में, तो इट्स स्टिल इन फ्लेवर। और अभी इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर में इंडिकेटर ये हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आपको सिर्फ प्राइस चार्ट दिखे। और यहाँ पे भी इफ यू सी, इसका बहुत ही सही अभी भी पैटर्न है। वेट, दिस एंड दिस, तो काइंड ऑफ आप इसको ट्रायंगल पैटर्न बोलना चाहे या नीचे से लेके ऊपर कुछ फ्लैग बोलना चाहे, जो भी बोल सकते हो। यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही और ऊपर जा सकता है, कम से कम 10 से 12 रुपए यहाँ से, मतलब 84 के बाद अराउंड 96 टू 100 के लेवल्स इसके निकल के आ जाएंगे। ऑल राइट, सो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक है। मैं अभी इतना तो वीडियो बनाने के लिए इतने सारे कवर नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि स्मॉल कैप्स में, स्मॉल कैप में कोई भी इसमें से उठा लो, स्मॉल कैप में सारे आपके भागे हैं। तो रैंडमली मैं कोई उठा लेता हूँ, लेट्स से कल्याण ज्वेलर्स उठा लेते हैं, ठीक है। ऐसे टॉप का नहीं उठा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो वही दिखा रहा है कि जो चले हुए हैं वो सबको पता है चले हुए हैं। तो पूरा यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पूरा डेटा है यहाँ पे, ठीक है। और इस डेटा में से कौन से प्रोबेबल कैंडिडेट्स हमारे आ सकते हैं आगे, वो स्टॉक्स भी यहाँ रहते हैं जिनमें मोमेंटम बन रहा है या जिसमें पोटेंशियल हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं। तो यहीं से मैं व्यू लेता हूँ और फिर अगर कंडीशन बनती है इन्वेस्टमेंट्स करने की तो करते हैं। या फिर जैसे कि अभी डिस्क्लेमर, जैसे कि मैं आई एम होल्डिंग सम ऑफ दीज, करेक्ट, या फिर स्मॉल कैप, तो इनमें से किसी में कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हो रही है, बट यहाँ आई हैव टू एग्जिट बाय रूल। तो क्या करते हैं कि डेटा शीट में से, सॉरी पिवट स्कैन शीट में से कुछ इनको स्टडी करेंगे वीकेंड पे बैठ के आराम से। मतलब ये थोड़ा टाइम देने वाला काम होता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे क्या आपको एलोकेशन कितना रखना है, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो इक्वल वेटेज, इक्वल एलोकेशन कर सकते हो। किसको एग्जिट करना है, किसको किससे रिप्लेस करना है, अगर थोड़ा और इंडेप्थ करना हो तो आप फिर टेक्निकली भी चीजों को देखने लग जाओगे, तो वो सारा काम ऑफिस के साथ में नहीं हो सकता। तो आप वीकेंड पे बैठ के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक स्ट्रेटजी, एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने रूल सेट करने हैं, लिखने हैं, कहीं याद करना है, अलर्ट सेट करने हैं सिस्टम में, वो सारे काम आराम से ही होते हैं बैठ के। तो इसमें से कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से नीचे का कोई ले लेते हैं। अच्छा, पहले कल्याण पिक किया था, कल्याण ले लेते हैं, फिर नीचे से कोई जैसे सीएट ले लेंगे, और ऑटो में, या सोनाटा ले लेंगे। आईटी में सोनाटा ले लेंगे, आईटी तो नहीं चल रहा ना, साइंट ले लेंगे। आईटी में केपीआईटी तो मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट रहा है बहुत टाइम से। सो क्या करते हैं यहाँ पे, कौन सा था वो, कल्याण ज्वेलर्स। तो इसमें अगर आप देखो कि जब से ये यहाँ पे हमारे कंडीशंस में ग्रीन में आया है, ठीक है, चलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे मिला, आपने कुछ भी लाइन वाइन ड्रॉ करी, ट्विटर पे चार्ट देख लिया, इंस्टाग्राम पे चार्ट वार्ट देख लिया, तो यहाँ पे भी आपने कहीं पकड़ा होगा हाई पे भी, राइट। तो उसके बाद भी इसमें अगर आपको यहाँ से मूव मिलती है, तो 32% की मूव, आप इन्वेस्टेड हो अभी, जैसे आउट नहीं हो मार्केट में, ठीक है। आपका आरएसआई वेव वाइज तो यहीं से ही बुलिश में है। ये आरएसआई वेव अगर मोमेंटम है तो थोड़ा एडवांस में बता देता है,
और अल्फा चेजर के रूल्स थोड़े अलग है, वो मोमेंटम काफी देखता है तभी इन्वेस्टमेंट कराता है। इट्स लाइक आप ऊपर खरीदते हैं और ऊपर बेचते हो उसको होल्ड करके। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है जहां पे हम गिरे हुए कोई स्टॉक जिसमें आपको दिख रहा है कि अब प्राइस वाइज बहुत ही लुक्रेटिव हो गया है, पी रेशो देख लिया हमने जी, अभी पी रेशो बहुत सही है, वो सब नहीं है इसमें। इसमें पूरा अलग ही एक इन्वेस्टिंग मॉडल है, एक प्रोप्राइटरी मॉडल है जिसपे ये स्टॉक्स हमको आते हैं निकल के। सो उसमें अगर आप देखो तो इसमें वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक्स कल्याण ज्वेलर्स, साइंट में था आईटी में, और एक शायद सोनाटा था, हम ऐसे रैंडमली पिक किए। तो इसको भी अगर आप देखो यहाँ से 16th में ऑनवर्ड्स से ग्रीन हुआ, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, से लेकर के अभी यहाँ तक किया है तो 14% का मूव है। तो जहाँ पे आईटी में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपकी सेफ एंड कुछ ऐसे स्टॉक निकालना काम होता है, और आपको अच्छे मार्केट में ऐसे स्टॉक निकालने हैं जो मार्केट के साथ में मोमेंटम में बने रहे। मार्केट अगर 5% दे रहा है तो वो 10-12% दे रहे हो, उसमें इन्वेस्टेड रहे, और आपके पास रूल रहे कि भाई यहाँ एग्जिट भी करना है। एंट्री तो सब करा देते हैं बट एग्जिट कोई नहीं करा पाता है, तो वो एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री से ज्यादा मैं बोलता हूँ एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने एग्जिट नहीं किया टाइम पे, आपका ना सिर्फ सारा गेन जाएगा बट आप लॉसेस में जाएंगे फिर उसमें, और फिर होप में आप बैठे रहोगे लेके कि कभी तो रिकवर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट है। तो फिर पूरा मॉडल ही फेल हो जाएगा अगर आप होप ट्रेडिंग करेंगे। तो दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं, अभी साइंट के बाद आ रहा सोनाटा, आईटी में ही आ रहा सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये सोनाटा सॉफ्टवेयर तो जब से है तब से ही ग्रीन ही दिख रहा है, और अच्छा चल रहा है ये। आई थिंक जैसे जैसे आगे जा रहा है तो थोड़ा सा पीछे का डेटा निकल रहा है यहाँ पे इस लाइन का। तो ये जो स्टॉक है मेरे पास बहुत पहले से था, सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी भी बहुत अच्छा है। बट चलिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इसी लाइन से अगर हम देखते हैं तो कहाँ गया प्राइस रेंज, यहीं से अगर कहीं हाई वाई से पकड़ लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं तो 25% ये अभी भी चल रहा है। तो अभी भी स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा नहीं, टेक्निकली या ट्रेंड वाइज कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। ये डिविडेंड्स भी आ रहे हैं, इसमें 8 रुपए के डिविडेंड भी आ गए। पेमेंट डेट है इसकी 30 अगस्त को। एंड ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट से ये डिविडेंड्स का फायदा उठाइए। तो ये तो मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात कर रहा था। इसके अलावा पेड ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा एडजस्टमेंट्स का गेम होता है। तो ये पूरा वीडियो सिर्फ कैश के ऊपर ही मैं अभी बात कर रहा हूँ, और सेक्टर्स के बारे में मेनली मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर देखो कि पे ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से जो निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा पे ट्रेड यहाँ ट्रिगर हुआ था, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अराउंड 35-40 थाउजेंड के प्रॉफिट तक गया था। उसके बाद उसमें ये यहाँ पे HDFC के रिजल्ट्स आने लगे थे, उसके बाद बैंकिंग हमारा तेज हो गया था। जो हमने अभी रेशो चार्ट उसमें लाइन चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी वाला जो हमने देखा था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वो हमने डेली पे देखा था। उसके बाद अभी ये हमारा बुलिश मतलब बैंक निफ्टी लॉन्ग एंड निफ्टी शॉर्ट पे ट्रेड हो गया है। और अभी कल इफेक्ट आएगा रिलायंस का निफ्टी पे, और दोनों कोटक ICICI का बैंक निफ्टी पे, तो उसका कल देखते हैं। इसमें भी हम पूरा रूल टू रूल चलते हैं, एक एडुकेटेड मेथड पे चलते हैं। सो दैट इज द वे टू एक्चुअली वर्क। सुनी सुनाई बातों पे नहीं, आप प्रूवन एंड मैप टेस्टेड मेथड्स पे चलिए। मेरे बात पे मत, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी, यू कैन आस्क पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग इट। So this was about day trading, and overall, if you see market, एक बारी हम सेक्टर रोटेशन पे वापस आ जाते हैं और इसको आवरली पे देखते हैं, लाइक पोजिशनली अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो पोजिशनली आईटी तो हटे हुए हैं एकदम, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे PSU, फार्मा, FMCG पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। आपके जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो है ऑटो, metals and reality. So you can keep auto in focus for next week, मतलब कल से, and you can also have a eye on, I'll say, metals,
एंड यू कैन ऑल्सो चेक इंफ्रा। इंफ्रा आपको दिख नहीं रहा है बट मैं आपको बताता हूँ कहाँ है वो ये यहाँ पे छुपा हुआ है भीड़ भाड़ में। निफ्टी बैंक निफ्टी तो चल ही रहे हैं हमारे पॉजिटिव, मीडिया के साथ में आ रहा है उनके। तो जो चीज हमारी बेसिकली जिनको नहीं पता है, जो चीज हमारी इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा रही है, मतलब लेफ्ट से राइट एंड नीचे से लैगिंग से इम्प्रूविंग में जा रही है, मतलब मोमेंटम भी स्ट्रांग हो रहा है, तो हमें ऐसा चाहिए, मतलब इस टाइप का, हमें इस टाइप वाला बुलिश के लिए चाहिए कि मार्केट भी अगर अगर आपको ब्रॉडर मार्केट बढ़ती हुई दिख रही है तो आपको इस ऐसे वाले सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना है। और देन विद इन दिस भी जैसे जैसे अभी एक्सिस, इसलिए मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पे आता है। तो विद इन दिस भी अगर आपको देखना हो तो फिर आप फिर विद इन सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स वगैरह देख सकते हैं। कि मान लीजिए हमें बैंकिंग पता चल गया कि हाँ बैंकिंग चल रहा है, तो बैंकिंग में क्या चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ। मेनली 9:30 ऑनवर्ड इसको मैं बहुत क्लोजली, अगर मैं स्क्रीन पे हूँ तो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप विद इन द सेक्टर, मतलब आपने टॉप डाउन एनालिसिस करनी है बड़े टाइम फ्रेम पे से देख के छोटे टाइम फ्रेम पे आके, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आप अपना स्टॉक निकाल के ट्रेड करिए। बाकी की और कंडीशन और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो इस वीडियो में तो मैं सब नहीं बता पाऊंगा, बट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है सबकी, जो डिटेल में हर एक चीज हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन करती है। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना या व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और if you want to get join the WhatsApp group, it's I mean totally free. You can ping me, we can add you, and this just a discussion group where a lot of things get discussed. And we are planning कि next weekend हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, एंड उसके उसके नेक्स्ट वाला वीकेंड पे प्रोबेबली नेक्स्ट 30th को फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर करेंगे। सेकंड ऑर्डर में वो वाना चाम वोल्गा वगैरह वो सब कुछ 6th को करेंगे। ठीक है, आई सी इफ आई एम बिजी देन मे बी 13th को कर लेंगे, बट वो विल टेक अ कॉल ऑन दैट, विल लेट यू नो इन एडवांस। सो थैंक यू इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर, आई होप यू लाइक्ड इट, यू लर्न समथिंग। अच्छा लगे तो शेयर करिए, नहीं भी अच्छा लगे तो भी ठीक है। ओके बाय।